Hello everyone, in this series I will discuss about MCQs of DBMS. So the first question is, what is the full form of DBMS? And the options are Data of Binary Management System, Database Management System, Database Management Services, Data Backup Management System. Choose your answer. Okay, the correct answer is option B, Database Management System. Okay, I will explain. DBMS की एब्रीवेटेड फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? आपके स्टोर करता है डाटा को, एलो करता है ऑथोराइज्ड यूज़र को, जो यूज़र ऑथोराइज्ड है उनको एलो करता है कि वो डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसमें डाटा. ओके, ये सारी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. कौन कर सकते हैं? सिर्फ ऑथोराइज्ड यूज़र ही परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ डाटाबेस? डाटाबेस क्या है? ओके, द ऑप्शन ए इज़ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम एक्सेस, अपडेट और मैनेज नहीं कर सकते हैं. ऑप्शन बी इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन है बट ऑर्गेनाइज नहीं है. ऑप्शन सी इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑर्गेनाइज तो है बट उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं. एंड द ऑप्शन डी इज़ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन नॉट बी अपडेट. ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है जिसको अपडेट भी किया जा सकता है, एक्सेस भी किया जा सकता है और मैनेज भी किया जा सकता है. ओके, ऑर्गेनाइज्ड मतलब सीक्वेंस में डाटा. Third question is, what is DBMS? It is a collection of queries, it is a high level language, or it is a programming language, or it stores, modify and retrieve data. Okay, the correct answer is option D. DBMS store, modify and retrieve the data. DBMS क्या है? स्टोर हाउस है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं और उसमें से डाटा सिर्फ ऑथोराइज्ड यूज़र ही एक्सेस कर सकता है और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है. और उस डाटा को ऑथोराइज्ड यूज़र ही, जिसने डाटा क्रिएट किया है, वही उसको स्टोर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु क्रिएट्स द फर्स्ट DBMS? फर्स्ट DBMS किसने क्रिएट करा है? फर्स्ट ऑप्शन इज एजर फ्रैंक कोड, सेकेंड चार्ल्स बैचमैन, थर्ड चार्ल्स बैबेज, फोर्थ शिरोन बी कोड. एंड द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स बैचमैन. ओके, चार्ल्स बैचमैन ने अपनी टीम के साथ मिलकर DBMS को बनाया था, पहले डाटाबेस को बनाया था जिसका नाम क्या है? इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर. यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि पहले डाटाबेस का क्या नाम है, तो IDS. ओके, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस? डाटाबेस में किस तरह का डाटा स्टोर होता है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इमेज ओरिएंटेड डाटा स्टोर होता है, ऑप्शन बी टेक्स्ट और फाइल डाटा स्टोर होता है, ऑप्शन सी ऑडियो और वीडियो डाटा स्टोर होता है, या फिर हर तरह का डाटा स्टोर होता है DBMS में. चूज योर आंसर. ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हर तरह का डाटा DBMS में स्टोर होता है. एंड द एक्सप्लेनेशन इज, द रीज़न फॉर क्रिएटिंग द DBMS वॉज टू स्टोर लार्ज डाटा. लार्ज डाटा को स्टोर करने के लिए DBMS का यूज़ किया जाता है और ये डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, फाइल एक्सेट्रा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. DBMS एलो करता है यूज़र को डाटा किसी भी फॉर्मेट में स्टोर और एक्सेस करने के लिए. ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? DBMS में किस फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है इनमें से? तो जहाँ पे बात DBMS की हो रही है तो DBMS मतलब टेबल. जब भी बात DBMS की होती है मतलब आपका डाटा टेबल में जा रहा है. ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, टेबल. डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है आपका DBMS में. टेबल में सारा डाटा स्टोर होता है आपका और वो डाटा आपका इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है. ओके, द सेवंथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस? कौन सा डाटाबेस का टाइप नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर हायरार्किकल, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड. ओके, अगर आपने टाइप्स ऑफ डाटाबेस पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा. 6-7 टाइप के डाटाबेसेस होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में. ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस. डाटाबेस की टाइप नहीं है. तो चलिए डाटाबेस के टाइप्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, रिलेशन डाटाबेस, नो सीक्वल डाटाबेस, क्लाउड डाटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, हायरार्किकल डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस. ये सारे डाटाबेस के टाइप है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS? DBMS में कौन सी ये ऑप्शन है जो एग्जाम्पल नहीं है DBMS की? तो ऑप्शन ए इज माई सीक्वल, ऑप्शन बी इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑप्शन सी इज IBM DB2, ऑप्शन डी इज गूगल.
ओके, चूज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा गूगल, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल डाटाबेस नहीं है। तो माई SQL जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, IBM जो है DB2, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बट गूगल एक सर्च इंजन है। माई SQL लिनक्स बेस्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है। ओके, एक पार्ट। IBM DB2 इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस, जो कि IBM ने डेवलप करा है। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। It is a multinational technology company. Okay. Number 9 is, which of the following is not a feature of DBMS? Option A is multiple duplication and redundancy of data, high level of security, single user access only, support ACID property. Okay, choose your answer. Okay, the correct option is single user access only. Single user access only is not a feature of DBMS. DBMS मल्टीपल यूज़र को एलो करता है उसके डाटा को मैनुपुलेट और एक्सेस करने के लिए कोकरेंटली। ओके, इट प्रोवाइड मैकेनिज्म टू हैंडल कोकरेंट एक्सेस एंड इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है, इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है अमंग मल्टीपल यूजर्स। ओके, फीचर्स देख लेते हैं यहाँ। मिनिमम डुप्लीकेसी एंड रेड्यूडेंसी ऑफ डाटा। मिनिमम डुप्लीकेसी मतलब एक बार आपने डाटा ऐड कर दिया, वो सेम डाटा आप दोबारा ऐड करते हो, मिनिमाइज करता है डुप्लीकेसी को ये। ओके, हाई सिक्योरिटी है, मल्टीपल यूजर एक्सेस है, सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी। फुल फॉर्म ऑफ एसिड इज एटोमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एसिड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी फुल वीडियो मैं अपलोड करूँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डाटाबेस? कौन सा इनमें से डाटाबेस का फीचर है? ऑप्शंस आर, नो बैकअप फॉर द डाटा स्टोर्ड, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, स्टोर डाटा इन मल्टीपल लोकेशन। ओके, द करेक्ट आंसर इज यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड इज द फीचर ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो डाटा यूज़र स्टोर करता है डाटाबेस में, उसका ये बैकअप प्रोवाइड करता है। ओके, यूज़र कभी भी रिट्रीव कर सकता है अपने डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओनली ऑथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस दी स्टोर डाटा। डाटा इज स्टोर्ड इन वन सेंट्रल लोकेशन बट मल्टीपल ऑथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस दी डाटा। ऑथराइज्ड यूज़र मीन्स, फॉर एग्जाम्पल हम फेसबुक की एग्जाम्पल लेते हैं। फेसबुक में आप अपनी आईडी से आप ही लॉगिन कर सकते हो, कोई और तो लॉगिन नहीं कर सकता। तो आप क्या ऑथराइज्ड यूज़र हो, बाकी क्या है अनऑथराइज्ड यूज़र है।